हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के मैं इसमें कराऊंगा न्यूमेरिकल्स आपको। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्लास 11 फिजिक्स के बच्चों को भी मैं काफ़ी मदद कर सकूं। और क्लास 12th में भी जब आप पहुंचेंगे जल्दी ही, तो बहुत सारा मटेरियल आपके लिए तैयार मिलेगा और आप धुआंधार पढ़ाई करके शानदार नंबर ला सकते हैं। अच्छा, क्लास 11 के न्यूमेरिकल का तो ये वीडियो है ही। इसके अलावा भी मैंने क्या किया है, डिटेल्ड वन शॉट आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरा यहाँ पर थ्योरी कवर है, न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और रिवीजन के लिए 30 मिनट की सीरीज भी बनाई है जो चैप्टर वाइज है, उसका भी लिंक मिलेगा। यानी आपके लिए 3 तरह के सीरीज आपको मिलने वाली हैं। एक तो डिटेल्ड वन शॉट जिसमें सब कवर है, 30 मिनट रिवीजन सीरीज, और ये न्यूमेरिकल सीरीज। तो जो बच्चे देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिलेंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। और अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि अभी भी मदद मिल रही है और क्लास 12 में भी मदद आपको तगड़ी मिलने वाली है। अच्छा, उससे पहले एग्जामिनेशन अगर आपके नहीं हुए हैं तो फिजिक्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि एग्जाम में आपके आते हैं। और 20 से 25 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इसमें मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के वीडियोस भी रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन में आप सोचते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी मदद मिल सकती है, तो जरूर इसको लगा लीजिए। और जो बच्चे शॉर्ट लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसका स्टोर सेक्शन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 के दिखेंगे, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है यानी न्यूमेरिकल्स, करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू, स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर एक न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग कर लेते हैं, बहुत ही सरल न्यूमेरिकल है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए, ए स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर मेटल प्लेट है बेटा, जिसकी जो एज है वो 10 सेंटीमीटर की है, 10 बाई 10 की प्लेट हो गई। मूव्स पैरेलल टू अनदर प्लेट विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक और प्लेट है, वही 10 बाई 10 की, सेम समझ लीजिए, और उससे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी रखे हुए, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये उस की वेलोसिटी है। बोथ प्लेट्स इमर्स्ड इन वाटर, दोनों प्लेटें जो हैं वो पानी के अंदर डाल दी गई हैं। इफ द विस्कस फोर्स इज 200 डाइन एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 0.01 पॉइज, व्हाट इज देयर डिस्टेंस अपार्ट, यानी कितनी दूरी पर हैं। आपने विस्कस फोर्स भी दे दिया है सीजीएस सिस्टम में, डाइन में, और विस्कोसिटी भी दे दी है। तो देखिए, बड़े आराम से निकाल लेंगे। एरिया कितना हो गया, 10 की एज थी तो 10 बाई 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस स्क्वायर प्लेट का एरिया हो गया। ईटा की वैल्यू 0.01 पॉइस दे रखी है। विस्कस ड्रैग हमें 200 डाइन का दे रखा है, ये भी हमको पता है। और डीवी कितना है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो है 0.10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बढ़िया। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, F इजिकल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। माइनस साइन हटा दीजिए, क्योंकि माइनस साइन तो केवल यही बता रहा था कि विस्कस ड्रैग मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां मैग्नीट्यूड के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब dx की वैल्यू निकालेंगे तो ईटा ए डीवी अपॉन एफ। बढ़िया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ईटा की वैल्यू 0.01, एरिया 100, डीवी 10 सॉरी, और फोर्स विस्कोसिटी का 200 डाइन सीजीएस सिस्टम में रखा है। कैलकुलेट करेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारी यूनिट हम लोगों ने यहां पर सीजीएस सिस्टम के हिसाब से रखी हैं। हो गया सवाल। तो ऐसा अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, तो करने में मुश्किल होगी। टॉपिक पढ़ा है, थोड़ा नोट किया है, तो बिल्कुल 100% आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। न्यूमेरिकल है, उसको भी लगे हाथ निपटा लेते हैं। तो देखिए, यहां पे लिखा है, एन आयरन बॉल ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर falls through a column of oil of density 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बॉल को हम एक ऑयल में गिरा रहे हैं। इट इज फाउंड टू अटेन ए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, ईटा निकालना है, गिवन दैट डेंसिटी आयरन की हमको दे रखा है। ऐसे सवाल आ जाते हैं। सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। देखिए, आर की वैल्यू 0.3 सेंटीमीटर, वी दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टर्मिनल वेलोसिटी है वी।
रो दे रखा है 7.8 और सिग्मा दे रखा है 0.94। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का v इज टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा। तो यहाँ से ईटा निकालेंगे तो कुछ नहीं, ईटा इधर ले लो, v नीचे पहुंचा दो। करना क्या है, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन v। वैल्यू रखना शुरू करो 2/9 और r की वैल्यू हो गई रेडियस 0.3 का स्क्वायर। ऐसा CGS सिस्टम में रख रहे हैं तो उसी में आंसर आ जाएगा, सब CGS सिस्टम में है। और ये 7.8 वो सॉलिड बॉल की डेंसिटी माइनस फ्लूइड की डेंसिटी विच इज सिग्मा 0.94, स्मॉल g की वैल्यू CGS सिस्टम में 980 और ये v की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0.5। ये 2/9 दो बार लिख दिया लग रहा, इसको हटा दो, केवल 0.5। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो 268.9 पॉइस क्या होती है CGS सिस्टम में विस्कोसिटी की यूनिट। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कोई भी कष्ट आपको नहीं होगा, आराम से इसको नोट कर। लिखा है द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर अटैच्ड विथ ए क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप के साथ एक रीडिंग आ रही है प्रेशर की, वो है 3.5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन ओपनिंग द वॉल्व ऑफ द पाइप। जब उस पाइप को खोल दिया है, द रीडिंग ऑफ द प्रेशर मीटर इज रिड्यूस, प्रेशर कम हो गया 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर, पानी की जब खोले हो पाइप तो स्पीड ऑफ वाटर कितनी है ये बताओ। तो देख लेते हैं बिफोर ओपनिंग कितनी थी P1 3.5 × 10⁵ और वेलोसिटी इस समय 0 थी क्योंकि आपने पाइप को बंद कर रखा था। फिर आपने खोल दिया पाइप तो प्रेशर है 3 × 10⁵ और उस समय वेलोसिटी कितनी है हमको निकालनी है। अब हम बर्नौलीज हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए जो रोजिए चाहता है बर्नौली थ्योरम का, उसको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि रोजिए दोनों जगह सेम आएगा, कट जाएगा। तो P2 + ½ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 + ½ रो V1 स्क्वायर। बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं या बर्नौली प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं। P2 की वैल्यू डाली 3 × 10⁵ जो यहां दे रखी है, हाफ रो पानी है तो 10⁻³ 1000 होता है डेंसिटी। V2 स्क्वायर यहां हो गया 3.5 × 10⁵, और यहां भी सारी चीज लिखी लेकिन V1 की जगह हमने 0 पुट कर दिया क्योंकि वेलोसिटी उस समय थी नहीं। अब इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये सब कैलकुलेट कर डाला आपने तो ½ 10⁻³ V2 स्क्वायर और यहां जो वैल्यू थी 3.5, ये इसको इधर ले जाओ तो 3.5 में से 3 घट गया। अब ये वैल्यू हो गई V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 × 10⁵ × 2/10⁻³ तो V2 स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई, यहाँ V2 की वैल्यू हो गई 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। इस तरह से बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौली थ्योरम लगाकर आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए और थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिजिक्स में मजा आ जाएगा आपको। एकदम सरल भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कहीं कोई भसड़ आपको नहीं मिलेगी। एक न्यूमेरिकल है, करके देखते हैं। लिखा है कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल फ्रॉम ए रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का बबल था, उसको हम 3 सेंटीमीटर का कर रहे हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल ए सोप सोल्यूशन इज 30 डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि यहां पर R1 की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर पहले की रेडियस, और R2 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और सिग्मा दे रखा 30 डाइन पर सेंटीमीटर। तो यहां पर इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज इन सरफेस देखिए डबल कर दिया क्योंकि सोप बबल है ना, तो इसके एक बाहर सरफेस 1 और एक अंदर सरफेस 2 है। तो इसका सरफेस एरिया होता है 4πr², लेकिन डबल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 × 4π R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हो गया इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब यह 8π हो गया, ये R2 स्क्वायर यहां से डाला, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9 - 4 यानी 5, तो 5 × 8 = 40, 40π सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज इन सरफेस एरिया। वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होता है सिग्मा इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सिग्मा से यहां पे कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, ये सिग्मा हो गया 30 डाइन पर सेंटीमीटर, और ये बेटा इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है 40π। तो 30 × 40 × 3.142 मल्टीप्लाई किया तो 3770.4 अर्ग आपकी वैल्यू आ गई। ये आपका आंसर आ गया कि वर्क डन आपने कितना किया है। CGS सिस्टम में निकाला है इसलिए अर्ग लिख दिया है, ये न्यूमेरिकल भी लिख दिया, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। चलिए एक कदम और
एक न्यूमेरिकल है, इसको भी परफॉर्म कर लेते हैं. द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल ऑफ रेडियस 6 मिलीमीटर इज बैलेंस्ड बाई 2 मिलीमीटर कॉलम. जो एक्सेस प्रेशर है वो 2 मिलीमीटर कॉलम ऑफ ऑयल से, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, उससे ये प्रेशर बराबर किया जा रहा है. फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन. सरफेस टेंशन निकालना है. तो गिवन है आर की वैल्यू 6 मिलीमीटर, 6 इंटू 10⁻³ ये रेडियस हो गई सोप बबल की. हाइट कितना जिससे आप बैलेंस कर रहे हो जिस प्रेशर को, 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर, और रो की वैल्यू दे रखी स्पेसिफिक ग्रेविटी है जिसे रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, 10⁻³ करके इसको बराबर कर दिया किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल, ये सोप है, ये कितने के बराबर है? प्रेशर बाई 2 mm ऑयल कॉलम, जो इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया था. तो 4 सिग्मा अपॉन आर, इसकी वैल्यू हो गई एच रो जी के बराबर. ये जो आपका जो सोप बबल होता है, आपको बताया था 2 सरफेस होती है, तो 4 सिग्मा आर के बराबर एक्सेस प्रेशर होगा और एच रो जी के ये बराबर हो जाएगा. अब यहां पर सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा, तो ये हो गया देखिए 1/4 एच आर रो जी, और यहां पर ये वैल्यू डाल दीजिए 1/4 एच की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ ये निकाली थी, और रेडियस हो गई ऊपर से 6 इंटू 10⁻³ रो और जी. अब इसको कैलकुलेट किया तो 2.35 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ये वैल्यू यहां पर आई है आपकी, और यही आपका आंसर हो गया. देखिए तो कितना आपका सरफेस टेंशन है, आप इसको निकाल पाए, आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से. अब एक सवाल यहां लेते हैं. व्हाट राइजेस इन ए कैपिलरी ट्यूब टू ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. वाटर राइज करता है 2 सेंटीमीटर तक. इन अनदर कैपिलरी हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ इट, हाउ मच द वाटर राइज. अब हमने दूसरी कैपिलरी ली जिसकी रेडियस पहले वाले से 1/3 है, उसमें पानी कितना राइज करेगा ये पूछ रहा है. और आगे थोड़ा ये कर लेते हैं, फिर आगे की तिगड़म समझेंगे हम लोग. अब देखिए यहां पर फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ राइज का 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी. अब इस बात को देखते हुए फॉर ए गिवन लिक्विड एच आर की वैल्यू यहां से आर मल्टीप्लाई कर, तो हमने देखा ना एच आर कॉन्स्टेंट होता है, तो ये 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी ये कॉन्स्टेंट आ गया. एक लिक्विड के लिए कुछ नहीं बदलेगा इसमें, तो ये एच आर की वैल्यू हमारी कांस्टेंट आ जाती है, मैं बता भी चुका हूं. तो एच डैश आर डैश बराबर एच आर. तो यहां पर हम वैल्यू को इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर ए कैपिलरी ऑफ r/3, 1/3 ऑफ रेडियस है, तो वी हैव एच डैश इक्वल टू एच आर अपॉन आर डैश, और यहां 2 सेंटीमीटर इंटू आर अपॉन r/3, और ये r से r कट गया, देखो 3 ऊपर चला गया, तो ये 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया. यानी दूसरी कैपिलरी में जिसमें रेडियस 1/3 है, उसमें हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी. अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है. इफ द फर्स्ट कैपिलरी इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो पहली कैपिलरी में 2 सेंटीमीटर की हाइट चढ़ रहा था, उसको टेढ़ा कर दिए 60 डिग्री पर विद द वर्टिकल, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द वाटर इन द ट्यूब. अच्छा, अब देखिए यहां पर से सिचुएशन ऐसी है, वर्टिकल से आपने इस कैपिलरी को 60 डिग्री घुमा दिया है, तो 60 घुमा दिया, यहां भी खींच दिए 60 डिग्री, ये हो गया. अब ये हाइट हो गई, और ये यहां से यहां तक जो लिक्विड चढ़ा उसकी लेंथ हो गई. अब यहां पर फिगर से कॉस थीटा ले लो, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो. तो बेस इज एच एंड हाइपो इज एल. तो यहां पर एल की वैल्यू निकालेंगे तो एच अपॉन कॉस थीटा 2/0.5 कॉस थीटा आधी होती है 4 सेंटीमीटर. यानी कि हमारी जो लेंथ होगी वो 4 सेंटीमीटर के बराबर पानी इसमें चढ़ जाएगा. तो ऐसा कभी अगर टेढ़ी वेढ़ी कैपिलरी करने की बात आए तो आराम से निकाल सकते हैं. मेरे ख्याल से आप बात पकड़ पाए. तो बच्चों, वीडियो खत्म होने से पहले याद दिला दूं कि आपके लिए न्यूमेरिकल्स जो सीरीज है जो आप वीडियो देखे हैं, उसके अलावा आपको वन शॉट डिटेल्ड वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा. 30 मिनट रिवीजन के लिए भी आपको पूरी सीरीज कंप्लीट मिलेगी. आप इसको जरूर देखिए. अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि 12th में भी आपकी बहुत मदद होने वाली है. और अगर आपके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, आप चाहते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिल जाएं जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं. एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स पूरी किताब के मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में दिए हैं, इसके भी आप मदद ले सकते हैं. तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें. उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे. लेके लगा मारिए. और फिर से मैं कहूंगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अभी भी मदद मिलेगी, और क्लास 12th में जबरदस्त
मेरे जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे आप बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा।